आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन को लेकर आए हैं, जो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेंगे और इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका आज के फिजिक्स क्लासेज में बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। ये आज की क्लास आप लोग को डायमेंशन बीमा, फिजिक्स में हम लोग बीमा जो निकालने के लिए आपको इसके पहले 3 क्लास और ले चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आज हम लोग क्लास पार्ट 4 लेने जा रहा हूँ, जो आज बीमा की अंतिम क्लास होगी। आज बीमा की जो भी बचे हुई है वो एकदम निचोड़ आज क्लियर हो जाएगा। और आज एकदम जो आपको इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स जो होते हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्नों का आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो बिल्कुल आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम देंगे। और खास करके ये आज हम लोग को बीमा, ऐसे बीमा के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपको अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और जो बच्चे 11th-12th बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड भी हो, उन सभी बच्चों के लिए ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न इससे हर हालत में ही पूछे जाते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, इस क्लास में कौन से पॉइंट्स पे चर्चा करनी है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तभी आगे की ओर क्लास करने में आनंद आएगा। क्योंकि जब आगे की ओर जब हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं तो उससे पहले हमें अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लेते कि आज हमारा इस बिंदु पर कार्य करने का उद्देश्य क्या है। तो उसी तरह से आज हम लोग को इस क्लास में क्या पढ़ना है, उस बिंदु के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हम लोगों को आज इस क्लास में बीमा से रिलेटेड कुछ ऐसे भौतिक राशि हैं जिनकी बीमा समान होती है। मतलब बहुत कुछ ऐसे भौतिक राशि हैं जिनका बीमा समान होती है, सेम डायमेंशन। यानी एक की बीमा याद करिए, अनेक की बीमा एक साथ में याद हो जाएगा आपको। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से ऐसे भौतिक राशि हैं जिनकी बीमा समान है। अब बीमा समान वाली बात याद नहीं रहेगा तो लड्डू नंबर। और देख ही रहे कि हर एग्जाम में धीरे धीरे निगेटिव मार्क ही लगाया जा रहा है। जैसे देख रहे हैं कि टीआरई 4 में भी अभी टीचर की जो वैकेंसी आई है उसमें भी 1/3 निगेटिव लागू हो गया है। अब बताइए, तो यदि फिजिक्स नहीं अच्छे तरह से पढ़ पाएंगे तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे और निगेटिव मार्किंग का शिकार जरूर बन जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हमें बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल सरल अंदाज में हमें इसे याद करना जरूरी है। तो और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे भौतिक राशि जिनकी बीमा समान होती है। लेकिन याद रखिए, कुछ ऐसे भी भौतिक राशि होते हैं जिनकी बीमा ही नहीं होती है, डायमेंशनलेस, यानी बीमाहीन राशि कहते हैं। तो भाई कौन ऐसे भौतिक राशि जिनका बीमे न होता है? तो हाँ है। और ऐसे भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में कि निम्न में से कौन से बीमाहीन राशि है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो अब उसमें आपको याद नहीं रहेगा तो आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार होंगे। तो चलिए, बिल्कुल हम लोग आज की फिजिक्स क्लास में डायमेंशन
पार्ट 4 में चलेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है बीमारी डायमेंशंस क्लास पार्ट 4। तो कुछ भौतिक राशियों की बीमारी समान है। सम फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ है सेम डायमेंशन। सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। कुछ भौतिक राशियों की बीमारी समान है। अब जैसे यहाँ पे आपको बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा हुआ 8 पॉइंट में आप लोग कुछ भौतिक राशि जो एक समान बीमा वाली है वो यही इतना में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए नंबर 1 में आपको लिखा हुआ है आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता, क्षयनीयता। तो 1 नंबर में जितने सारे सब पॉइंट्स दिख रहे हैं बिंदु, उस सभी का बीमा एक ही होता है। इतना का याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बीमा याद करिए, इन सभी का बीमा कंप्लीट। उसी तरह से पॉइंट 2 में देखेंगे कि जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं उस सबका बीमा एक ही होता है। पॉइंट 3 में भी जितने शब्द लिखे हैं उस सबका बीमा एक ही होती है। 4 में भी देखिए जो नंबर में एक नंबर में जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सबकी अपनी अपनी एक ही बीमा होती है। यानी एक बीमा याद करें तो उसके साथ जो लिखे हुए हैं सब वो सबकी बीमा कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी में इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एक बार हम इंग्लिश में भी बोल लेते हैं ताकि जो बच्चे इंग्लिश में भी समझने वाले होंगे वो समझ लेंगे। तो देखिए आवृत्ति है एंगुलर, कोणीय आवृत्ति है। तो यहाँ पे समझ ही रहे हैं कि एंगुलर एक फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है, वेग प्रवणता है। तो प्रवणता एक प्रकार की त्वरणीय है, यानी एक्सीलरेशन वेलोसिटी, क्षयनीयतांक है। तो डीके कांस्टेंट। नंबर 2 में वर्क है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, बल आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं, टॉर्क, गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, बल युग्म। तो बल युग्म फोर्स है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट है दाब। तो दाब क्या है? एक प्रेशर है। क्या है? प्रेशर। प्रतिबल को स्ट्रेस कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी माने यंग प्रत्यास्थता होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी है। ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। नंबर 4 में गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, रेट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट है 5 में प्रणोद। तो प्रणोद भी एक प्रकार का परपेंडिकुलर फोर्स है, लंबवत बल है। बल को फोर्स, भार को वेग, ऊर्जा को एनर्जी, ऊर्जा प्रवणता है। इसमें हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ना है। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम है, एंड प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट है। संवेग, मोमेंटम, आवेग, इंपल्स है। और पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। तो चलिए ये सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग ध्यान देंगे
कि इसकी बीमा क्या क्या होती है, तो ध्यान देंगे। ए आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता, क्षय नियतांक, इन सभी की बीमा आपको होगी M0, यानी इसमें मास नहीं होता है सभी में। तो जिनमें मास नहीं होता है उस पर पावर 0 दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि बीमा निकालने के लिए आपको एक पॉइंट्स बताए थे जो देहाती कंसेप्ट है। आपको देहात में नाम सुने होंगे, मलट नाम के कोई व्यक्ति, मलट या मल्टा हम लोग कहते हैं, कोई व्यक्ति लड़का का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम मलट, नाम सुने होंगे कि मलट, मलट या मल्टा, वही मलट शब्द है जो याद रखना है हमेशा बीमा में। मलट, MLT, मलट लिखना है। तो चलिए मलट हम लोग लिख लिए, एक समझने के लिए ऐसा ट्रिक बता रहा है। तो इसमें क्या मास होता है ताकि नहीं, तो इस पर पावर क्या देंगे 0। क्या इसमें लेंथ होता है ताकि नहीं सर नहीं होता है, तो पावर 0। क्या इसमें टाइम है, तो जी आवृत्ति निकालने में समय की आवश्यकता है, पावर में -1 दे देंगे। तो चलिए इसकी बीमा, इन सभी पॉइंट्स की बीमा यही होगी, समान होगी। तो चलिए दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं, सब में वही बात लिखना है। मलट व्यक्ति का नाम एक बार ले लेना है हम लोग के, मलट। अब इसमें पूछना है कि क्या मास है, तो हाँ मास तो है, मास है, द्रव्यमान रहेगा कार्य में। तो एक होता है मास, इसमें द्रव्यमान किलोग्राम एक ही है, पावर 1 पड़ेगा, मीटर 2 बार होगा, 1 पर स्क्वायर होगा, टी के पावर -2 होगा, टी के पावर -2 होगा। चलिए इसकी सभी की बीमा एक समान हो गई। इन सभी दूसरे में जितने पॉइंट्स है उस सबका बीमा यही होगा। तो चलिए नंबर तीसरा में हम लोग चलते हैं, दाब। तो दाब का बीमा फिर हम लोग वही लिखेंगे बात, MLT, क्या लिखेंगे MLT, और m का पावर 1, m का पावर -1, t का पावर -2। तो यही हम लोग की ये बीमा हो गया। ये तीसरा में जितने शब्द हैं इस सब का बीमा यही होगा। अब नंबर 4 में हम लोग चलते हैं, एक गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी बीमा क्या होगी, तो चलिए इसका भी मलट लिखिए पहले, मलट सबको तो छोड़ना नहीं है। और इसमें l के पावर 0, l के पावर 1 रहेगा और t के पावर -2 होगा, t के पावर -2 होगा। चलिए आगे हम लोग परमोद में चलते हैं। परमोद है एक प्रकार की लंबवत बल है, भार है, ऊर्जा है, प्रवणता है। तो आप बल का बीमा जानते होंगे, MLT के पावर -2, पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। तो बल की बीमा याद हो गया, तो इस सब की बीमा याद हो गया। तो चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग 6 नंबर में चलेंगे, कोणीय संवेग। तो यहाँ पे इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ML² t के पावर -1, ML² t के पावर -1, सीधे सीधे सामने सामने, घबराना नहीं है। तो चलिए इसकी हम लोग संवेग और आवेग की बीमा लिखेंगे। मोमेंटम को MLT के पावर -1, MLT के पावर -1। अब एक बच गया आपको सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा की बीमा क्या होगी, तो चलिए लिखेंगे ML का पावर 0, t के पावर -2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 0 ला के नहीं भी लिख सकते हैं,
कोई जरूरत नहीं है, m⁻²। इसको बीमा जीरो रहता है, उसको आप छुपा भी सकते हैं। तो चलिए आपको ये समान बीमा वाली भौतिक राशि इतना है, और ये सभी भौतिक राशियों को बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्त, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना से आपको हर हालत में बीमा से का प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कंफर्म है। तो चलिए इतना बिल्कुल कंप्लीट रखना है। और हम लोग को आगे इधर के सेक्शन में क्या चलना है कि कुछ ऐसे भौतिक राशि हैं, कुछ ऐसे भौतिक राशि हैं, कुछ भौतिक राशियां बीमाहीन है, बीमाहीन है, डायमेंशन लेस है। तो कहिए कि सर कौन कौन से ऐसे भौतिक राशि हैं जो बीमाहीन है। तो भौतिक राशियों कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बीमा और मात्रक नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि कुछ ऐसे भौतिक राशियां होती है जिसकी बीमाएं एवं मात्रक नहीं होती है। जैसे आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे अपवर्तनांक, जिसको म्यू से सूचित करते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर आप पढ़े होंगे, बोलिए किसी भी पॉइंट्स का अपवर्तनांक निकाला जाता था, पानी का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक। तो उसमें आप जानते हैं कि माध्यम 1 माध्यम 2, यानी म्यू बराबर साइन आई बाटे साइन आर। तो एक दूसरे से ऊपरे में नीचे में क्या होता है, मात्रक कट जाता है। जैसे किसी का अपवर्तनांक मान लें कि 1.0003 है, किसी का मात्रक 2.24 है, और इसका भी मीटर में है, इसका भी मीटर में है। तो मीटर क्या हो जाएगा, कट जाता है। तो इसलिए ये केवल कांस्टेंट अंक बच जाता है। तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आप लोग फिजिक्स में अपवर्तनांक जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे सर लिखाए होंगे कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो फिजिक्स में आप लोग को आज जितने ऐसे भौतिक राशि हैं जिनका कोई मात्रक नहीं होता है और जिनका मात्रक नहीं होगा उनका बीमा भी नहीं होगा। तो चलिए ध्यान देंगे हम लोग कि जिनका मात्रक नहीं है उनका बीमा कहाँ से आएगा। तो मात्रकहीन और बीमाहीन राशि को हम लोग आज समझने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे विकृति, डायरेक्ट लिखवा दे रहे हैं, कॉमा के देकर लिख लेंगे विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, कोण, घन कोण, दूरी प्रवणता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, क्वास अनुपात इत्यादि।
ये इन सभी जो भौतिक राशि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका कोई मात्रक और कोई विमान नहीं होता है इत्यादि। ये सभी भौतिक राशियों का, ये सभी भौतिक राशियों का मात्रक एवं विमान, मात्रक एवं विमान, यूनिट एंड डायमेंशन विमान नहीं होती है, नहीं होती है। तो कहिए कि सर ऐसे विमान, तो विमान ऐसे भौतिक राशियों का एम एल टी के रूप में लिख के विमान नहीं होता है, इसलिए सब पर पावर 0 दे देंगे और यही विमाहीन हो गया। इसकी विमाहीन भौतिक राशि, विमाहीन, इसको हम लोग विमाहीन। तो चलिए यही सब आपको प्रश्न में पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि विमाहीन है। तो याद रख लेना है विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, कोण, घन कोण, दूरी प्रवणता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, वाष्प अनुपात इत्यादि जितने सब पॉइंट्स हैं फिजिक्स के, उन ये सभी भौतिक राशियों का मात्रक एवं विमान नहीं होती है, नहीं होती है, इसलिए ये विमानहीन राशि है। तो इन सभी में से कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए विकल्प में, तो बिल्कुल याद रखना कि ये सब मात्रकहीन है और विमानहीन राशि है। आपसे इससे प्रश्न पूछ देंगे, आपके प्रश्न पूछ देंगे कि निम्न में कौन सी राशि विमाहीन है, कौन सी राशि विमाहीन है। ऑप्शन ए में चलिए चोरी अलाउ है, आप लोग को बस आंसर देना है। तो चलिए ध्यान देंगे हम लोग आंसर में, ऑप्शन में दे रहे हैं आप लोग को गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन बी में दे रहे हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ऑप्शन सी में दे रहे हैं, ऑप्शन सी में प्रतिबल, प्रतिबल। डी में प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। तो चलिए इसमें से चोरी अलाव है, आप लोग देख सकते हैं कि कौन से विमाहीन राशि है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का विमा होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये विमाहीन है। तो चलिए मिल गया एक, ये विमाहीन है। लेकिन प्रश्न में और ध्यान से देखना है कि और तो क्वेश्चन है क्योंकि एक से अधिक भी आते हैं। तो प्रतिबल, तो प्रतिबल का भी विमा देखिए यहाँ पे होता है, इसलिए ये विमाहीन नहीं है। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक देखिए यहाँ पे बीमा होता है, इसलिए सबका बीमा है। केवल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका बीमा नहीं होता है। आपको कथन कारक से प्रश्न दिला देंगे कि निम्न में से कौन से विमाहीन राशि है। प्रश्न दे देंगे निम्न में कौन सी विमाहीन राशि नहीं है। ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन में दे देंगे हम लोग विकृति, बी में दे देंगे वाष्प अनुपात, सी में दे देंगे आपका प्रणोद,
और डी में दे देंगे 1 से अधिक, और ई रेफ ऑप्शन दे देते हैं 5वां ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल आप लोग दे पाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि चोरी अलाउड है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे दोस्त। तो चलिए आज की क्लास इतना ही, और आज का सेक्शन आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण रहा। ये आज हम लोग डायमेंशन की क्लास समाप्त कर दिए। अब डायमेंशन में जितने सारे पॉइंट्स थे, हल्के से हल्के, भारी से भारी, सब क्लियर करा दिए। तो चलिए आप लोगों को इतना मेहनत करने के बाद यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा, यदि आपकी दिल कहता होगा कि नहीं सर आप तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग के बीच दिए हैं, तो मेरे मजबूरी क्या है, तो आपसे मैं कोई खून नहीं मांगता हूँ, बस ये मेहनत के बदले एक अंगूठे मांगता हूँ। वही अंगूठे मुझे काट कर मत दे दो, अपने पास ही रखो, केवल बटन दबा दो अपने अंगूठे से कि लाइक का बटन दबा दे, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कमेंट्स, ये सभी चीज पर बिल्कुल ध्यान दें, ताकि मेरा मन वीडियो बनाने के लिए आगे की ओर ऊर्जान्वित हो, और इसी प्रकार से आप लोग को नए नए पॉइंट्स को लेकर आए, जो आप लोग को जीवन में हर समस्या जो फिजिक्स की बनेगी उसका मैं निदान करूंगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे दोस्त। थैंक यू, धन्यवाद।